औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर नए आने वाले तमाम सब्सक्राइबर और मेरे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम कौन कौन से डिफरेंट हेडिंग्स पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उसमें इनकम वाली साइड पे कौन सी चीज़ें आएंगी और एक्सपेंसेस वाली साइड पे कौन सी चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब ये आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन सारे का सारा सॉल्व हुआ हो। अब इसकी दो साइड्स, एक डेबिट साइड है और ये दूसरी क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड में ये सारे के सारे अकाउंट्स हैं और क्रेडिट साइड में ये वाली चीज़ें दी गई हैं। अब इसके टॉप पे देखें, जिस कंपनी का या जिस बिज़नेस का या स्मॉल स्केल बिज़नेस हो उसका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अगर यहाँ पे आप 2020 का बना रहे हैं, 2021 का बना रहे हैं या 19 का बना रहे हैं, तो जो भी आपका ईयर एंडेड होगा, लाजमी नहीं है 31 दिसंबर ही हो, जो भी ईयर एंडेड होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब हम इसकी डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड पे सबसे ऊपर ये ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, स्टॉक 1 जनवरी 2017। ओपनिंग स्टॉक से मुराद होता है कि जो इस साल के स्टार्ट में पिछले साल का सारा स्टॉक बचा हुआ था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। नेक्स्ट, आपने जितनी परचेजेस इस साल की हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे लिख देंगे, वो आपने इस कॉलम में नहीं लिखनी। उसमें आपने क्या करना है, लेस रिटर्न्स कर देनी है। रिटर्न्स मीन आप किसी भी वजह से आपकी जो परचेजेज होंगी वो वापस कर सकते हैं, वो वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घी मंगवाया था, आपने कहा था कि हमें 100 कार्टन जो हैं वो सूफ़ी वालों के आप भिजवा दें, लेकिन 100 जो आपने मंगवाए थे उसमें से 80 सूफ़ी वालों के आ गए हैं, 20 जो हैं वो डालडा वाले या कोई और आ गए हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे आप वापस करेंगे। उसकी जो अमाउंट होगी वो लेस हो जाएगी। लेस करने के बाद ये 3,60,000 में से 16,000 माइनस होगा तो बाकी 3,44,000 आ जाए। नेक्स्ट, कैरिज इनवर्ड है। कैरिज इनवर्ड में आप इसकी जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे सामने लिख देंगे। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी है, उसके भी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे आप लगा देंगे। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो आपकी सेल्स आ रही, सेल्स आपकी बन रही है यहाँ पे टोटल 500,000, इसे 5 लाख भी कहते हैं। इसमें से लेस आपने रिटर्न्स की हैं। अब देखें, जब आपने परचेजेस की हैं तो परचेजेस में से आप की रिक्वायरमेंट नहीं थी वो वापस कर दी है। इसी तरह जिनको आप सेल्स करेंगे उनकी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट की चीज़ ना हो, गलती से चली गई हो या सब स्टैंडर्ड हो, आपने ए ग्रेड माल भिजवाना था, बी ग्रेड आपके पास से माल चला गया या कोई भी इसमें वजूहत हो, तो अगर वो उनकी क्वालिटी पे या मयार पर पूरा नहीं पहुंच रहा या जो चीज़ उन्होंने रिक्वायर की या वो नहीं पहुंच रही तो वो वापस हो जाएगी। तो ये 5 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो 4,70,000 बन जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो अमाउंट होती है जब आपका साल कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आपका साल कंप्लीट होगा, जैसा कि यहाँ पे 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को जितने पैसों का माल पड़ा होगा वो सारे का सारा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में वैसे तो आगे 2-3 चीज़ें आती हैं, वो भी मैं चलें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। लाजमी नहीं कि जो चीज़ें आपकी टोटल फिनिश गुड्स पड़ी हैं वही क्लोजिंग स्टॉक हो। सम टाइम आपने कुछ चीज़ें बनाई होती हैं, उनके ऊपर 50% काम होता है, सेमी फिनिश गुड्स, कुछ फिनिश गुड्स होती हैं, कुछ आपका लेबर काम हुआ होता है, तो वो सारे का सारा आप उसमें ऐड करते हैं। वो ऐड करने के बाद उसकी जितनी अमाउंट होगी, यहाँ पे 1 लाख रुपया बन रही है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों में से इस कॉलम में और इस कॉलम में आपने ये देखना है कि आपकी बड़ी अमाउंट वाला कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे देखें
एक 3,44,000 है, बाकी 1,12,000 इस तरह से ये छोटा कॉलम लग रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये 4,70,000 प्लस 1 लाख, तो ये टोटल 5,70,000 बन रहा है। यही अमाउंट इस साइड पे भी लिख देनी है। इस अमाउंट में से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, एक फर्स्ट ये और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने क्या करने हैं, माइनस कर देने। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट होगी वो 1,30,000, 5,70,000 में से अगर ये सारे माइनस कर लें, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। जब ये सारे आप माइनस करेंगे उसमें से जो अमाउंट बचेगी वो 1,30,000 यहाँ पे बन रही है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप नेक्स्ट क्या करते हैं, आपका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मेट होता है उसके अंदर आप जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले में, उसमें जाकर ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा।